हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल। आज मैं आपके लेके आई हूँ कि आप अपने डमी के हेयर्स को किस तरह से वॉश करें, कब वॉश करें, कैसे वॉश करें, किस तरह के शैम्पू से वॉश करें। तो ये सब क्वेश्चंस मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात है कि आपके डमी के हेयर्स कब वॉश करने के लायक होते हैं। देखिए, अगर आप नॉर्मल हेयर स्टाइल्स बना रहे हो, सबसे पहला ये कि जब आप नॉर्मल हेयर स्टाइल्स बना रहे हो, जो नॉर्मल हेयर स्टाइल है जिसमें कोई हेयर स्प्रे का यूज नहीं हुआ है, तब आपके डमी के हेयर्स काफी टाइम तक वॉश करने के नहीं होते हैं। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल हेयर स्टाइल्स बना रहे हो और उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेयर स्प्रे का यूज़ करना पड़ रहा है, तो उस केस में आपकी जो डमी के हेयर्स हैं नियर अबाउट 10 to 15 हेयर स्टाइल्स के बाद वॉश करने के लायक हो जाते हैं। अब देखिए, इसमें क्या है कि जब बहुत ज़्यादा हेयर स्प्रे होता है तो आपकी डमी के हेयर जो हैं वो थोड़े चिपचिपे हो जाते हैं, थोड़े टेंगल्स हो जाते हैं जब आप उन्हें वॉश करते हैं। यानी कि वॉश करने से पहले जब आप उन्हें कॉम्ब करते हैं तो अच्छे से टेंगल्स आने लग जाते हैं और आपके अच्छे से आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है डमी के हेयर्स को एडजस्ट करने में, उनके साथ काम करने में। तो इस केस में आप इन्हें वॉश करोगे। दूसरी बात ये है कि आपके जो डमी के हेयर्स है वो काफ़ी चिपचिपे हो जाएंगे और आपको खुद ही फील हो जाएगा कि ये वॉश करने के लायक हो गए हैं और अब आप उन्हें वॉश करोगे। तो 10 to 15 हेयर स्टाइल्स बनाने के बाद आप इन्हें वॉश कर सकते हैं, जिसमें आपने हार्ड हेयर स्प्रेज का यूज़ किया है। तो अब तब आप इसे वॉश कीजिए। अब आप करते हैं शैम्पू की बात। देखिए, अगर आप कोई प्रोफेशनल शैम्पू यूज़ कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, जैसे कि लॉरियल का, मैट्रिक्स का, कोई भी स्ट्रिक्स का, बहुत सारे प्रोफेशनल शैम्पूज आते हैं। अगर आप वो यूज़ कर रहे हैं तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके पास वो नहीं है तब भी आप और शैम्पू यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि डव का शैम्पू भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आज डव का ही शैम्पू यूज़ करूँगी। और डव के में भी शैम्पू में भी कई शैम्पू आते हैं, जैसे कि डैंड्रफ फ्री शैम्पू आता है। तो डैंड्रफ फ्री शैम्पू आपको यूज़ नहीं करना है। डैंड्रफ फ्री शैम्पू आपको यूज़ नहीं करना है, डैंड्रफ को जो रिमूव करता है, क्योंकि आपको हार्ड शैम्पूज यूज़ नहीं करने, आपको नॉर्मल शैम्पू यूज़ करते हैं। तो आप डव का शैम्पू यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डैंड्रफ वाला मत कीजिएगा। तो मैं डव का ही शैम्पू यूज़ करूँगी और इजीली आप इसे जो है वॉश कर सकते हैं। तो मैं आज आपको ये दिखाऊंगी कि आपने इसे वॉश कैसे करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने अपना लिया है कॉम्ब और कॉम्ब की हेल्प से सबसे पहले मैं अपने डमी के हेयर्स को टैंगल फ्री कर लेती हूँ। मैंने यहाँ पे अपने डमी के हेयर्स को ना टैंगल फ्री कर लिया है, ऑलरेडी टैंगल फ्री कर लिया था और प्रॉपरली से टैंगल फ्री कर लिया। टैंगल फ्री करने के बाद अब हम चलते हैं शैम्पू स्टेशन पर, हम देखते हैं कि इसे किस तरह से वॉश करना है और मैं आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं कि हम किस तरह से इसे वॉश करेंगे। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने यहाँ पे डव का एक पाउच लिया है। सिर्फ एक पाउच हमने लिया है और हमने यहाँ पर इसे निकाल लिया। अब इसमें हमने थोड़ा सा वाटर मिक्स करना है और वाटर मिक्स करके हमारे पास एक डाइल्यूट कंसिस्टेंसी आ जाएगी। और इसको हमने पहले अपने जो हेयर्स हैं, डमी के हेयर्स, इसे पानी से वॉश कर लेते हैं। नॉर्मल वाटर से इसे थोड़ा सा वॉश कर लेते हैं और इसे धो लेते हैं और फिर हम इसमें शैम्पू करेंगे। देखिए, अगर फर्स्ट टाइम शैम्पू करने में आपकी लैदर नहीं उठती, झाग नहीं उठ रही है, इसका मतलब ये है कि आपके हेयर्स बहुत ज़्यादा गंदे हैं। और अगर झाग उठती है, इसका मतलब है कि हेयर्स ज़्यादा गंदे नहीं हैं। और जब भी आप वॉश करें तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि वॉश बिल्कुल प्रॉपरली करें। आपने शैम्पू लगाना है, थोड़ा थोड़ा सा जो है शैम्पू पहले लेंथ पे लगा लीजिए, फिर ऊपर लगाएंगे और इसमें लैदर क्रिएट करेंगे। आप देखिए, झाग इसमें उठ रही है, इसका मतलब है कि हेयर ज़्यादा गंदे नहीं हैं। अगर ज़्यादा गंदे होते हैं और झाग नहीं उठती है या ज़्यादा गंदे रहते हैं तो आपको 2 बार शैम्पू करना होगा। तो मैंने सिर्फ एक ही पाउच में किया है। अगर आपको लगता है कि ज़्यादा गंदे हैं तो 2 पाउच करें, यानी कि एक बार और करें। मैंने सिर्फ एक ही बार किया है क्योंकि ज़्यादा गंदे नहीं हैं हेयर्स। अब हमने क्या किया है, यहाँ पे अच्छे से ऐसे साफ़ करना है, लेकिन साफ़ इस तरह से करना है कि हमारे हेयर्स जो हैं वो सीधे रहने चाहिए। आपको अपनी फिंगर की हेल्प से इन्हें टैंगल फ्री करते रहना होगा। ये नहीं कि आप बिल्कुल मैस करके वॉश करेंगे तो आपके जो हेयर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा उलझ जाएंगे और आपको काफ़ी प्रॉब्लम होगी। तो इसी वजह से इनको अपने फिंगर की हेल्प से टैंगल फ्री करते रहें। और एक कॉम्ब ले लें और कॉम्ब की हेल्प से भी इसे टैंगल फ्री करें। तो ऐसा करने से आपके जो हेयर्स हैं वो उलझेंगे नहीं।
तो डमी के हेयर्स का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, ऐसी बात नहीं है कि ख्याल नहीं रखना पड़ता। तो आपने क्या किया, अच्छे से कॉम्ब कर दिया। कॉम्ब करने के बाद इसको प्रॉपरली जब आपको लगे कि आपका सारा जो स्प्रे है, जो एक्सेस डर्ट है वो निकल चुकी है, अब हम करेंगे इसे वॉश प्रॉपरली। जैसे हम वॉश करते हैं बिल्कुल स्ट्रेट रख के वॉश करेंगे, बालों को आपने उलझाना नहीं है बिल्कुल भी। आपको इसे प्रॉपरली वॉश करना है, फिंगर की हेल्प से इन्हें ओपन करते रहना है ताकि इनमें टेंगल्स ना आए। अगर इनमें टेंगल्स आते हैं तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम रहेगी हेयर्स में और इनको सुलझाने में, और बाल बहुत ज़्यादा टूटेंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, स्ट्रेटली ही वॉश करना है इसको। आपने बिल्कुल भी इस तरह से वॉश नहीं करना कि इसमें टेंगल्स आएँ। तो बिल्कुल आप जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं बिल्कुल स्ट्रेट रख के फिंगर की हेल्प से इन्हें सुलझा सुलझा के वॉश कर रही हूँ। इसी तरह से ही आपने भी वॉश करना है। कंडीशनर बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहते हैं तो कर दीजिए, अगर आप नहीं करना चाहते तो मत कीजिए। लेकिन जो शैम्पू है वो सारा निकाल दें, सारा शैम्पू निकाल के अच्छे से हेयर्स को नीट एंड क्लीन कर दें। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये जो प्रोसेस है आपको अच्छे से वॉश करके अपने हेयर्स को अच्छे से नीट एंड क्लीन करना है, और इसके जो सारा शैम्पू का प्रोडक्ट है वो सारा निकाल देना है। और जैसे कि आप देख रहे हैं नीचे से भी पूरे हेयर्स को अच्छे से वॉश करना है। तो ये हमारा जो वॉश है ये ऑलमोस्ट हो चुका है। तो अब मैं आपको ये बताऊंगी कि आपने इन पे जो वॉश से जो टेंगल्स बने हैं, थोड़े बहुत तो बनते हैं, ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल नहीं बने, लेकिन फिर भी वॉश आपने ऐसे ही करना है, सुलझाते हुए वॉश करना है, उलझाना नहीं है हेयर्स को। तो इस तरह से वॉश कर दिया, और अब हम देखते हैं कि हमने किस तरह से इन्हें टेंगल फ्री करना है। और आपने फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा कि हमने अपनी डमी जो है वो वॉश कर ली है। अभी इसके जो हेयर्स हैं वो काफ़ी वेट हैं, काफ़ी गीले हैं। तो अब हमने इसे जो है इसके हेयर्स को प्रिपेयर करना है फिर से हेयर स्टाइलिंग के लिए। देखिए, इसकी प्रिपरेशन के लिए आप 2 वेज यूज़ कर सकते हो। देखिए, सबसे पहले ना आप अपनी डमी के हेयर्स को अपनी फिंगर की हेल्प से सुलझाएं, कॉम्ब की हेल्प से ना सुलझाएं। सबसे पहले अपने फिंगर की हेल्प से ही इसे सुलझा लें, ठीक है। और आप ड्रायर करें, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, ड्रायर करना बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, और अगर आप नहीं करना चाहते तो नेचुरली ये सूख जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब आपको अच्छे से अपने डमी के हेयर्स को फिंगर की हेल्प से सुलझाना है, जहाँ पे भी आपको लगे टेंगल्स आ रहे हैं, फिंगर की हेल्प से इन्हें नीट एंड क्लीन करें इस तरह से, ताकि इससे क्या होगा कि आपके जो टेंगल्स जो थोड़े बहुत हैं उनके जो चांस हैं वो कम हो जाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने फिलहाल इन्हें फिंगर की हेल्प से सुलझा दी। तो हमने बिल्कुल ध्यान में रखना है, वॉश करते वक्त भी हमने ये ध्यान में रखना है कि हमने कभी भी जब वॉश कर रहे हों तो कभी भी इनको इस तरह से मैस करके वॉश नहीं करना, ठीक है। ये हो गए। अब आप चाहें तो इस तरह के पैडल ब्रश का यूज कर सकते हैं, और या चाहें तो दूसरे ब्रश का यूज कर सकते हैं, या फिर चौड़े जो दांत होते हैं ऐसे कॉम्ब का यूज कर सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कॉम्ब। ये देखिए, ये है कॉम्ब। इस तरह के कॉम्ब का भी, अगर आप पास पैडल ब्रश नहीं है तो आप इस तरह के कॉम्ब का यूज कीजिए। अगर आपके पैडल ब्रश नहीं है तो इस तरह के कॉम्ब का यूज कैसे करना है, आपने इसे 2 सेक्शन में डिवाइड करना है। 2 सेक्शन में डिवाइड करके नीचे से कॉम्ब करना स्टार्ट करना है। नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, धीरे धीरे ऊपर जाइएगा, ठीक है। इस तरह से आपने धीरे धीरे कॉम्ब करते हुए ऊपर जाना है। ऊपर से नीचे नहीं आना है। ऊपर से नीचे आएंगे तो टूटने के, डमी के हेयर्स जो हैं वो ब्रेकेज के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। तो नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखें। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से ये वाला जो सेक्शन है ये कॉम्ब हो गया, कितनी इजीली ना, कुछ प्रॉब्लम नहीं आई इस सेक्शन में। तो इस सेक्शन में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि हमने इसे प्रॉपर कॉम्बिंग की है, प्रॉपरली जैसे करनी चाहिए थी। अब हम दूसरी साइड चलते हैं। बिल्कुल मैंने छोटे छोटे सेक्शन भी नहीं लिए, मैंने तो एक ही सेक्शन में पूरा कॉम्ब किया ना। अब दूसरी साइड भी हमने नीचे से कॉम्बिंग करनी है, नीचे से कॉम्बिंग करनी है और ऊपर की तरफ जाना है।
नीचे से कॉम्बिंग करते हुए धीरे धीरे आप ऊपर की तरफ जाएं। जहाँ पे टैंगल लगता है, जैसे मैंने इतने एक सेक्शन यहाँ से निकाल लेती हूँ और इस सेक्शन को मैं पहले नीट एंड क्लीन कर लेती हूँ। धीरे से नीचे से ऊपर की तरफ प्रॉपरली नीट एंड क्लीन हो गया। देखिए ये वाला सेक्शन भी हमारा नीट एंड क्लीन हुआ, यानी कि कितने सारे हेयर्स हमने प्रॉपरली नीट एंड क्लीन कर दिए। अब हम चलते हैं इन हेयर्स पे। इन हेयर्स पे भी हमने अच्छे से नीचे से ऊपर की तरफ कॉम्बिंग करनी है। अगर देखिए मेरे में टेंगल्स कम है इसलिए इजीली कॉम्बिंग हो रही है, क्योंकि मैंने जो वॉश का प्रोसेस है वो काफ़ी अच्छे से किया। तो इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखें। तो हमारी ये जो डमी है, ये जो है अभी इसके हेयर्स जो हैं वो गीले हैं, आप देख रहे हैं बिल्कुल गीले हेयर्स हैं फिलहाल इसके। तो अभी हम इसे सूखने देते हैं। मैं चाहती हूँ ये नेचुरली ही सूख जाए। ड्रायर करना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप कर सकते हैं। कंडीशन करना बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहते हैं कर दीजिए, अगर नहीं करना चाहते तो मत कीजिए। तो कुछ चीज़ें ऑप्शनल हैं। तो इस तरह से आप जो है अपने डमी को फिर से यूज़ करने के लायक बना लेंगे। तो ये जो है हमारा जो प्रोसेस है वॉशिंग का, ये जो है कंप्लीट। तो इस तरह से हम डमी को वॉश करते हैं प्रॉपरली, और आप देख सकते हैं कि हेयर्स बिना किसी टेंगल्स के ये कितने अच्छे से क्लीन हो गए। तो फ्रेंड्स ये है हमारा आज का वीडियो। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल में सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।